नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता एक्ट प्रस्तावित संशोधन बिल की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। विरोध कर रहे अधिवक्ताओं की माने तो इस बिल के पास होने से अधिवक्ता के केस हार जाने पर वादी मुकदमा वकील पर कर सकता है और अधिवक्ता के दोषी पाए जाने पर केस की शुरुआत से लेकर केस हारने तक का पैसा अधिवक्ताओं को वादी को देना होगा। केंद्र सरकार अधिवक्ता एक्ट प्रस्तावित संशोधन बिल लाने की तैयारी में है, वहीं सारे देश के अधिवक्ता इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर देहात के अधिवक्ताओं ने इस बिल की प्रतियां जलाकर सरकार विरोधी जमकर नारे लगाए। आइए जानिए और आखिर अधिवक्ता एक्ट प्रस्तावित संशोधन बिल का अधिवक्ता क्यों कर रहे हैं विरोध, सुनते हैं उनकी जुबानी। अध्यक्ष कानपुर देहात बार एसोसिएशन एडवोकेट मुलायम सिंह यादव, अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन जितेंद्र सिंह चौहान, महामंत्री जिला बार एसोसिएशन अमर सिंह भदौरिया द्वारा अवगत कराया गया। गौरतलब बात यह है कि अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बिल पास होने की सालों से मांग कर रहे हैं, जिसका आज तक मसौदा नहीं आया। इसके बावजूद सरकार अधिवक्ता एक्ट प्रस्तावित संशोधन बिल ले आई है, जिसमें यकीनन देश के सभी अधिवक्ता प्रभावित होंगे और क्योंकि दो अधिवक्ता जब आमने सामने केस लड़ेंगे तो यकीनन एक अधिवक्ता का हारना तय है। लिहाजा इस बिल का परिणाम हार जाने वाले अधिवक्ता को भुगतना पड़ेगा। ये बात दीगर है कि वादियों मुकदमा को इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। अधिवक्ता प्रस्तावित संशोधन बिल जो आया है, इससे क्या दुविधाएं हो रही है अधिवक्ताओं को और क्यों इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है? मैं मुलायम सिंह यादव एडवोकेट, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन कानपुर देहात। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 जो आया है, पहले हमारे ऑलरेडी बना हुआ था अधिवक्ता बिल जो है 1961। उसमें इसमें ये अंतर है कि पहले जो अधिवक्ता जो दो पक्षों की लड़ाई लड़ता था, अगर एक हार जाता था तो अपील करता था। इसमें हो गया अगर वो बातकारी किसी अधिवक्ता से क्षुब्ध है हारे हुए से, तो वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मेंबर होंगे वो में शिकायत करेगी और उसका धन तो वापस होगा ही और 3 लाख तक उसका जुर्माना है। तो ये निश्चित है कि एक पार्टी हारेगी। ऐसे संशोधन बिल को हमको जरूरत नहीं है। दूसरा कि ये संशोधन में लाए हैं कि अगर जज हमारा बहिरा भी हो तो वहाँ वकील ऊंचे आवाज नहीं करेगा। जो जज हमारा बहिरा होगा तो हम अपनी जनता की आवाज उस तक कैसे पहुंचाएंगे? इसलिए संशोधन बिल वापस होने चाहिए। तीसरा कि हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे थे 15 साल से 20 साल से कि अधिवक्ता उनके परिवारों को मारा जा रहा, घर में काटा जा रहा है। हमारे जनपद कानपुर नगर में जो बिल्हौर है, अभी कल परसों कुल्हाड़ी मारी है, तो प्रोटेक्शन नहीं दिया, बल्कि हम लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार की जो सरकार है, ऐसी सरकार के हम बिल को पसंद नहीं करते हैं। बिल को हम उखाड़ फेंकेंगे। हम कोई ड्राइवर नहीं है जो हम डर जाएं धोखे में करा दें। हम कोई किसान नहीं है कि हम धोखे में बिल को उसको करा दें। हम कोई अग्निवीर नहीं है फौजी जो हम लोग चुपचाप उसको बिल को आप लागू कर दें। मैं किसी बिल को लागू नहीं होगा। हम लोग 4 लाख अधिवक्ता उत्तर प्रदेश में सरकार से हीट बजाने का काम करेंगे, बिल लागू नहीं होने देंगे। सरकार का ये कहना है कि हम तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि हमको दबा रही है, ऐसा क्यों? सरकार जीरो टॉलरेंस करती रहे, तो अगर जीरो टॉलरेंस करती होती तो हजारों यहाँ आबादकारी क्यों हमारे यहाँ अधिवक्ता के पास आते? तमाम अधिवक्ता रोज खड़े रहते एसपी डीएम के यहाँ, कोई निस्तारण नहीं होता और फर्जी तरीके से उसका निस्तारण दिखाया जा रहा है। कोई जीरो टॉलरेंस नहीं होता। भ्रष्टाचार बढ़ा है। वकील समुदाय जो है पूरी शिद्दत के साथ समाज की लड़ाई लड़ता है, उसका भी मुंह बंद करना चाहता है। सरकार अपनी चलाना चाहता है। जो हमारे अधिवक्ताओं के नुमाइंदे बैठते हैं, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 27 और यूपी में 26, उसको सरकार इंडिया में अपने 3 बैठाना चाहती है। जो अधिवक्ता नहीं है वो अधिवक्ताओं का निर्णय करेंगे। इसलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये आंदोलन हो रहा है, इससे वकीलों कितना प्रभावित होंगे? वकील इससे वकील ही नहीं, वादकारी आम समाज से प्रभावित होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकता, अधिवक्ता के खिलाफ वादकारी मुकदमे ला सकता है, और जो तीसरा है कि विदेशी कंपनियां जो फर्में हैं यहाँ पर आगे काम करेंगी। अधिवक्ता का काम खेत में बीज बोने की तरह नहीं है। जब बीज बो दिया जाता है, फसल कैसी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसको उसके संरक्षण का काम करना होता है, तो वो कैसे क्या बीज बोया गया है, कैसी फसल आएगी, उसके लिए दायित्वाधीन कैसा हो जाएगा। हमारा काम न्यायालय में वादकारी की मदद करना है। न्यायालय जब भ्रष्ट बैठी हुई हैं, न्यायालय अपने अधिकारों को नहीं मानती हैं, न्यायालय जब गलत निर्णय दे देती हैं तो उसके खिलाफ तो कहा जाता है कि न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ आगे अपील हो सकती है। वकील उसके लिए दायित्वाधीन कैसे हो जाएगा। दूसरी बात आती है कि स्ट्राइक ऐसा विषय है जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है, और संसद भवन आप जब चलाते हैं तब आप संसद भवन नहीं चलने देते हैं, वहाँ पर कोई काम नहीं हो पाता है। उसके लिए वो सांसद और वो संसद में बैठे लोग जिम्मेदार नहीं होते हैं, तो अधिवक्ता आप न्यायालय में बैठे हुए स्ट्राइक के लिए काम जिम्मेदार कैसे हो गया। दूसरे जो फर्में आ रही हैं, अभी आने वाले दिनों में पेपरलेस करने जा रहे हैं कोर्ट। पेपरलेस जब कोर्ट हो जाएगा, कौन कहाँ से क्या बहस कर रहा है, उसमें क्या निर्णय हो रहे हैं, आम व्यक्ति को मालूम ही नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसी स्थितियाँ देश में लागू हो रही हैं जो उसी तरह से हैं कि आप तहसील दिवस मनावें, थाना दिवस मनावें, और मनाने के बाद उसका क्या निर्णय और क्या परिणाम निकलते हैं सब जानते हैं। कोई कुछ कार्रवाइयाँ नहीं होती है। अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्ट एक्ट की मांग कर रहे थे, उल्टा ये एक नया थोप दिया गया आप लोगों पर। क्या करना है? निश्चित तौर पर एक दबाव बनाने की राजनीति है, और इसमें जो सबसे बड़ा खेल है विदेशी कंपनियों को अंदर लाने के लिए। ये अभी एक इन्होंने जो एक हवा खड़ा किया कि इनके खिलाफ, अधिवक्ताओं के खिलाफ हम ऐसा कानून लाएंगे जिससे ये स्ट्राइक न कर सकें या उपभोक्ता फोरम में या आपराधिक मामले झेलें, तो इनमें अधिवक्ता शांत होकर बैठ जाए और पीछे से विदेशी कंपनियों को ये लाके खड़ा कर दें। तो ये कहीं ना कहीं एक बैकडोर से कुछ चीज़ें जबरदस्ती थोपने के लिए एक हवा खड़ा किया गया है, और निश्चित तौर पर हम इस पूरे के पूरे बिल का विरोध करते हैं। जब तक पूरा का पूरा बिल जो ड्राफ्ट है वापस नहीं हो जाएगा, हम लोग इसके लिए आंदोलनरत रहेंगे, और इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो संसद का घेराव करेंगे, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका भी सहयोग लेंगे। और ये जो बिल है, ये जीरो टॉलरेंस वाला बिल नहीं है, ये टोटल फर्जी संशोधन एक्ट पास किया गया है। आप बताइए, कोई गांव ग्रामीण का अधिवक्ता है, वो फीस वापस करेगा। कोई मुकदमा हार जाता, जज ने कोई निर्णय दे दिया तो हम फीस वापस करेंगे। उसने 10,000 फीस दी, हम 3 लाख वापस करेंगे। ये तो बिल्कुल हिटलर शाही कानून बना दिया। इसमें कई पारदर्शिता दिखती नहीं जीरो टॉलरेंस की। इसमें तो आपने एकदम हमारे ऊपर ये बिल थोप दिया, हम पर शिकंजा कसने के लिए कि अधिवक्ता स्ट्राइक करता है। और ये आप कॉलेजियम लगा नहीं पाए, जजों का जो आप स्ट्रक्चर संभाल नहीं पाए, वहाँ आप वो जो जिन परिवारों के जज बनते बनते चले आ रहे हैं, उस प्रणाली को आप नहीं संभाल पाए। आप अधिवक्ताओं पे एक बिल आपने थोप दिया फर्जी का। पहले आप जुडिशरी को सुधारिए। वो कॉलेजियम व्यवस्था है, जो घर का जिस परिवार का एक जज बनता है वही सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, उसको हटा दिया जाए। बहुत बड़ा समुदाय जो है वकीलों पर विश्वास करता है, न्यायपालिका पर विश्वास करता है। वो समुदाय जब आप विरोध कर रहे हैं तो वो समुदाय क्या करेगा? वो समुदाय हमारा साथ दे, हम उसके साथ हैं। हम तो बातकारियों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। कोई ग्रामीण अंचलों में गरीब बातकारी आते हैं, कोई फीस देता है नहीं देता है, हम लोग ऐसे ही काम कर देते हैं। लेकिन हम लोग रुपया कहाँ से वापस करेंगे? पता आपने फीस हमें नहीं दी, आपने कहा वकील साहब ने 3 लाख रुपए ले लिए फीस के। तो ये कोई पारदर्शिता नहीं है। एक्ट वापस लेने की बात चल रही है, आपने पुतला दहन किया है। कहाँ तक विरोध प्रदर्शन ले जाएंगे? इस विरोध प्रदर्शन बिल्कुल, देखिए, वकीलों का विरोध प्रदर्शन नहीं, वो वापस होने वाला नहीं है। ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक है। वकील इसको बिल्कुल सरेंडर करने के मूड में नहीं है। जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है, उससे विराट आंदोलन के रूप लेने जा रहा है। अभी तो जिले स्तर पे चल रहा है, फिर ये प्रदेश स्तर पर, फिर ये दिल्ली में हम लोग कूच करेंगे। सारे प्रदेशों के अधिवक्ता, सारे पदाधिकारी हम लोग दिल्ली कूच करेंगे, वहाँ